अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल पर मैं आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ और खौफनाक वाक़यात को नरेट करती हूँ। अगर आप भी अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल मौजूद है, वहाँ भेज सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खौफनाक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। दोस्तों, आज की ये कहानी कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारी एक सब्सक्राइबर अलीना सिद्दीकी ने हमें भेजी है। अलीना कहती हैं कि वो एक पुरसुकून जॉइंट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने उन्हें संगीन खौफ में मुब्तला कर दिया। अलीना बताती हैं कि ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब वो महज 3 साल की बच्ची थी। अक्सर बच्चे अंधेरे से डरते हैं, लेकिन अलीना का डर कोई आम डर नहीं था। अलीना कहती हैं कि एक रात जब सब गहरी नींद सो रहे थे, अचानक उनकी आंख खुल गई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अलीना ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। जब अलीना ने डरते डरते अपने बिस्तर की पैरों की तरफ देखा तो उनकी चीख निकल गई। अलीना कहती हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा काले रंग का बिल्ला बैठा हुआ था, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अलीना ने ज़ोर ज़ोर से अपनी अम्मी को पुकारना शुरू किया, अम्मी अम्मी अम्मी। बेटी की चीखें सुनकर अम्मी हड़बड़ा कर उठी और फ़ौरन लाइट ऑन की, मगर लाइट जलते ही वो जगह खाली थी। अलीना कहती हैं कि उनकी अम्मी को वहाँ कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन वो मंज़र अलीना के जहन में नक्श हो गया था। वो क्या चीज़ थी जो लाइट जलते ही गायब हो गई। वक्त गुजरता गया और अलीना अब बैचलर ऑफ आर्ट्स BA की स्टूडेंट बन चुकी थी, मगर वो पुरअसरार साया अब भी उनका पीछा कर रहा था। अलीना कहती हैं कि तकरीबन 2 साल पहले का जिक्र है। वो अक्सर पढ़ाई करते करते थक कर सो जाया करती थी। एक दिन दोपहर के वक्त मगरिब से थोड़ा पहले अलीना अपने कमरे में आईं और थोड़ी देर के लिए लेट गईं। अलीना को अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, लेकिन जब उनकी आंख खुली तो बाहर उनकी अम्मी दरवाज़ा पेट रही थी। अलीना कहती हैं कि तकरीबन 1 घंटे तक अम्मी दरवाज़ा खटखटाती रहीं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। जब अलीना होश में आईं और दरवाज़ा खोला तो देखा कि कंडी अंदर से लगी हुई थी। अम्मी बहुत गुस्से में थी और उन्हें डांटने लगी, लेकिन अलीना हैरान थी कि जो दरवाज़ा उन्होंने खुला छोड़ा था वो खुद ब खुद अंदर से लॉक कैसे हो गया। अगली दोपहर फिर वही हुआ। अलीना कहती हैं कि उन्होंने जानबूझकर दरवाज़ा खुला छोड़ा था, लेकिन फिर से वही पुरअसरार कुव्वत हरकत में आई और दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। अलीना ने अपनी अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये वो नहीं कर रही, बल्कि कोई और है जो इस कमरे में उनके साथ मौजूद है। अलीना आज भी इस खौफ को याद करके कांप उठती हैं। वो बिला किया था और वो दरवाज़ा कौन बंद करता था। अलीना कहती हैं कि ये सवाल आज भी उनके जहन में गर्दिश करते हैं। अलीना सिद्दीकी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी ये सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर की। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। हमें बहुत खुशी हुई कि इंडिया से हमारी बहन अलीना ने यह सच्चा किस्सा हमसे शेयर किया। आपका बहुत शुक्रिया। अलीना की ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं नेक्स्ट स्टोरी आपको किस टॉपिक पर चाहिए। डिस्क्रिप्शन में ईमेल मौजूद है, वहाँ जाकर आप अपनी भी ज़िंदगी का कोई खौफनाक किस्सा हमसे शेयर कर सकते हैं। हमें खुशी होगी। ये वाक़या राफ़े नामी एक लड़के का है जो कराची में रहता था और कराची में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। यूनिवर्सिटी में उसका आखिरी साल था और इम्तिहान भी बहुत नज़दीक थे, तो लिहाजा उसने ये फ़ैसला किया कि वो चंद दिनों के लिए शहर से बाहर अपने मामू के खाली मकान जो कि ज़ेर तामीर था वहाँ जाकर रहेगा और पढ़ाई करेगा ताकि उसके अच्छे नंबर आ सकें। ये जगह कराची टूल प्लाज़ा से थोड़ी दूर आगे की तरफ थी। वहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बन रहा था, तो उसके मामू का मकान वही बन रहा था। घर जो है वो एक सुनसान इलाके में था। चारों तरफ खाली प्लॉट थे और दूर दूर कहीं चंद घर थे। जब राफ़े दिन के वक्त वहाँ पहुँचा तो वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं, कोई शोर शराबा नहीं था। मगर रात, वहाँ की रात अजीब तरह की भारी रात थी। ये बात राफ़े नहीं जानता था। अब आई पहली रात। राफ़े कमरे में बैठा अपनी स्टडी कर रहा था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे छत पर कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। ये आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से नहीं बल्कि आहिस्ता से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पाँव से छत पर चल रहा हो।
یہ سنکر رافع تھوڑی دیر کے لیے چونک گیا۔ پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید چوہے بلی ہوں گے، انہی کی آوازیں ہوں گی، لیکن وہ آوازیں رک رک کر 2-3 دفعہ سنائی دیں۔ وہ آوازیں اس طرح سنائی دے رہی تھیں کہ جیسے کسی انسان کے چلنے کی آواز ہو۔ اب آئی دوسری رات۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ رافع کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کچن سے پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر یہ آوازیں سننے کے بعد رافع نے خود سے کہا کہ گھر تو خالی ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، پائپ وغیرہ بھی نئے ڈلے ہیں، تو پھر یہ پانی ٹپکنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بہرحال وہ اٹھا اور اٹھ کر کچن چلا گیا۔ کچن کا دروازہ اس نے کھولا تو اندر اس نے دیکھا کہ نلکے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور وہ کافی دیر سے ٹپک رہا تھا، اور نیچے فرش پر بھی پانی جمع ہو گیا تھا۔ پھر رافع نے نلکے کو بند کر دیا اور ساتھ ہی ایک موپ پڑا تھا۔ وہ موپ اٹھا کر رافع نے زمین سے پانی صاف کر دیا۔ پھر وہ جیسے ہی پیچھے مڑا، کچن کے دروازے کے باہر سے اچانک کوئی سایہ ہٹا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو، اور 1 سیکنڈ کے اندر ہی وہ سایہ غائب ہو جائے۔ رافع یہ دیکھ کر بالکل چونک گیا، اور اس نے جلدی سے کچن کا دروازہ دوبارہ کھولا اور باہر دیکھا تو باہر کچھ نہیں تھا۔ اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر وہ اپنے بیڈ روم کی طرف گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے بیڈ کے پاس پہنچا تو اسے پھر سے نلکے سے پانی ٹپکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ دیکھ کر رافع بالکل دنگ رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا ہو۔ اب آئی تیسری رات۔ رافع اپنی اسٹڈی ختم کر کے کھانا وانا کھا کے سونے ہی والا تھا کہ بیڈ روم کے دروازے پر ہلکی ہلکی خراشوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ناخن سے لکڑی کو کھرچ رہا ہو۔ یہ آواز عجیب سی آ رہی تھی، جیسے کوئی کھر کھر کی آوازیں ہوں۔ پہلے تو وہ خوف کے مارے بالکل ڈر گیا۔ پھر اس نے ہمت کی، اٹھا، اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کی اور جا کر دروازے کو کھولا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو کھولا، باہر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے دروازے کے نیچے کی طرف دیکھا تو دروازے کے نیچے لکڑی پر انگلیوں کے نشان تھے، اور وہ نشان بالکل تازہ نشان تھے، جیسے ابھی ابھی کسی نے ناخن سے اس دروازے کو کھرچا ہو۔ یہ دیکھ کر رافع نے دروازہ بند کر دیا، اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس رات رافع کو نیند نہ آئی۔ وہ ساری رات اس نے جاگ کر گزاری۔ پھر اگلی صبح رافع نے اپنے ماموں کو کال کی، اور اپنے ماموں کو اس نے سارا قصہ سنایا کہ گھر میں کیا مسئلہ ہے، یہاں کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ سارا قصہ اس نے اپنے ماموں کو بتایا۔ رافع کی ساری باتیں سن کر اس کے ماموں نے ہنس کر جواب دیا کہ بیٹا، گھر نیا ہے، یہ سب تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر شاید وہم ہی ہو۔ لیکن اس کے بعد جو ہونے والا تھا وہ بالکل بھی وہم نہیں تھا۔ اب آئی چوتھی رات۔ رافع رات کو ٹوتھ برش کرنے کے لیے واش روم گیا۔ جیسے ہی اس نے واش روم کا دروازہ کھولا، اندر کی لائٹ خود بخود بلنک کرنے لگ گئی۔ وہ روشنی ایسے آنے جانے لگی جیسے بالکل شارٹ سرکٹ کی لائٹ ہو۔ پھر ایک لمحے کے لیے وہ لائٹ رک گئی، اور اسی لمحے رافع کی نظر شیشے پر پڑی، جو شیشہ واش روم میں لگا تھا۔ اس شیشے میں اسے نظر آیا کہ اس کے پیچھے ایک عورت کا دھندلا سایہ کھڑا ہے۔ اس کے بال لمبے، چہرہ ڈراؤنا تھا، مگر وہ سیدھا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رافع کے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بالکل ڈر گیا۔ اس نے دوبارہ مڑ کر شیشے میں دیکھا، مگر اب شیشے میں بھی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسے ایسا لگا کہ باتھ روم میں ٹھنڈی ہوا جیسے جم سی گئی ہو۔ اس رات رافع نے ساری لائٹس آن رکھ کر جاگنے کی کوشش کی، مگر کبھی کبھی اسے عجیب سی آوازیں سنائی دیتی تھیں، جیسے کسی کے قدموں کے چلنے کی آوازیں، یا زمین پر رگڑنے کی آوازیں، یا کوئی سامان ادھر سے ادھر اٹھا کے رکھتا ہے۔ اس طرح کی آوازیں عجیب عجیب سی آ رہی تھی۔ پھر آ گئی 5ویں رات۔ رات کو بارش ہو رہی تھی، بجلی کئی بار گئی اور آئی۔ رافع کتاب پڑھتے پڑھتے نیند میں ڈوب رہا تھا۔ اچانک پورے گھر میں ٹھنڈی ہوا سے پھیل گئی، ایسے جیسے سردیوں میں کھڑکی کھلی رہ جائے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو سارے دروازے بند تھے، لیکن بیڈ روم کی کھڑکی آہستہ آہستہ سے کھل گئی۔ پھر اچانک ہوا رک گئی، بالکل خاموشی۔ اسی خاموشی میں اسے اپنے بیڈ کے نیچے سے چلنے کی عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی رنگ رہا ہو۔
पहले खटखट की आवाज़ें आ रही थी, फिर अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आई, फिर भारी सांसों की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई पलंग के नीचे मौजूद हो और वो सांसें ले रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता पलंग के ऊपर वाली चादर खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चादर को खींच रहा हो। फिर अचानक पलंग के साइड से उसे एक हाथ नजर आया। वो काला हाथ था, बिल्कुल पतला काला, जिसकी उंगलियां लंबी थीं और बिल्कुल टेढ़ी थीं। वो हाथ पलंग के नीचे से निकलकर बाहर आ गया। ये देखकर राफे चीख कर पीछे हट गया। उसके बाद पलंग के नीचे से एक औरत की गर्दन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आई। उसके बाल बिल्कुल गीले थे, चेहरा आधा काला था और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे बग़ैर पतली की आंखें हों। वो सर बाहर निकालकर मध्यम सी आवाज़ में बोली, मैं यहाँ हूँ। राफे ने चीख मार कर पलंग से छलांग लगा दी, जल्दी से दरवाज़ा खोला और घर से बाहर निकल गया। वो बाहर निकलकर रुका नहीं, वो बाहर निकलकर भागता रहा। भागते भागते वो सड़क तक पहुंच गया जो मेन रोड पर जाती थी। इत्तेफाक से वहां उसे एक मोटरसाइकिल सवार मिल गया, जिसने राफे को भागते देखकर बाइक को रोक लिया। राफे ने उससे लिफ्ट मांगी और कहा, भाई मेहरबानी हो गई, मुझे बाहर मेन रोड तक छोड़ दें। उस मोटरसाइकिल सवार ने राफे को लिफ्ट दे दी और हाईवे के मेन रोड पर ड्रॉप कर दिया। वहाँ से राफे ने टैक्सी पकड़ी और अपने मामू के घर पहुँच गया। मामू के घर पहुंचकर उसने सिक का सांस लिया और सारा किस्सा अपने मामू और उसके घर वालों को सुनाया कि वहाँ उसके साथ क्या हुआ था। उसके मामू और घर वालों ने फैसला किया कि हम सुबह घर में जाकर ज़रूर देखेंगे। फिर अगली सुबह राफे अपने मामू और घर वालों के साथ दोबारा उस घर में पहुंच गया। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कमरे के अंदर सारी चीज़ें उल्टी पड़ी हैं। सारा सामान बिखरा हुआ था और दीवार पर नाखूनों के लंबे लंबे निशान बने थे। फिर उन्होंने पलंग को हटाया और पलंग के नीचे देखा तो पलंग के नीचे मिट्टी का ढेर था। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी में कोई बैठा हो। पलंग के नीचे जो मिट्टी थी उस पर अजीब से निशान थे। ये सब देखकर मामू ने राफे से कहा, बेटा एक बात मैंने शायद तुम्हें नहीं बताई थी। ये घर पहले एक औरत का था, वो यहाँ अकेली रहती थी। उसकी मौत बहुत बड़ा हादसा था। उसके बाद ये घर हमें सस्ते में मिल गया। मैंने उस जगह को ख़रीद लिया और नया घर तामीर करने के लिए यहाँ काम शुरू करवा दिया था। फिर वो सब अपने घर वापस चले गए। उस रात के बाद वहाँ कोई नहीं गया। राफे ने कभी दोबारा वो जगह फिर नहीं देखी और उस रात की जो सफ़ेद आंखें थीं वो आज भी कभी कभी उसके ख्वाब में उसे नज़र आती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली कहानी किस मौजू पर सुनना चाहते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।